खबर है जहां हिंदुस्तान जिंक द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में नया मोड़ आया है। जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने वर्णित तथ्यों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने तहसीलदार से तत्काल मांगी है पालना रिपोर्ट। क्षेत्र के लोगों ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने से गौ कृषि अधिरक्षिणी सभा ने की थी शिकायत। संभागीय आयुक्त को गोचर भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत। संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर को दिए अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश। वेदांता ग्रुप पर बार बार लगते रहे हैं सरकारी जमीनों पर कब्जे के आरोप। गोचर भूमि नहीं होने से पशुओं के सामने भी चारे का संकट है। कई समय से पशुपालक स्थानीय प्रशासन को शिकायत दे रहे थे। शिकायत करने के बावजूद तहसील प्रशासन दिखा रहा था खामोशी। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते वेदांता ग्रुप के अधिकारी बेखौफ हैं। इसके चलते अतिक्रमण के मामले में जिम्मेदार करिंदों के हौसले बढ़े हैं। चारागाह पर अतिक्रमण के मामले में कायड माइंस के प्रतिनिधि से पक्ष जाना तो वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। तो आखिर इस मामले में कार्रवाई भी क्यों नहीं हुई है और सुनी क्यों नहीं जाती है? अधिकारियों की मिलीभगत है जो सामने आ रही है और कई शिकायतें करने के बाद भी तहसील प्रशासन खामोश बैठा हुआ है। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही वेदांता ग्रुप के अधिकारी बेखौफ हैं और मनमानी करते हैं। गोचर भूमि नहीं होने से यहां पशुओं के सामने भी चारे का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। वेदांता ग्रुप पर बार बार सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लगते आए हैं और संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर को भी अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आपको बताया कि बार बार शिकायत की गई लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग भी की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम खींची जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे तमाम अपडेट के लिए। विक्रम, क्या कुछ सामने आ रहा है गोचर भूमि को लेकर कि यहाँ पर बार बार अतिक्रमण को भी लेकर कहा गया कि हटाओ? चारागाह भूमि पर जो अतिक्रमण है उससे जुड़ा हुआ एक नया मोड़ यह है कि जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन कंपनियों को लेकर बार बार शिकायत भी की जा रही थी, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए तंत्री, जिस प्रकार हिंदुस्तान जिंक की जो कायड माइंस है उस पर उसने चारागाह भूमि पर जो इस प्रकार जो कब्जा करके अतिक्रमण करके उस पर जो मलबा डाला जा रहा है, जिससे आप देखें कि कई बार ग्रामवासियों ने शिकायत की लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल कागजों को दफन कर दिया गया। यहाँ की तक की तहसीलदार जो हैं उन पर कहीं न कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं मेहरबानी दिखाई जा रही थी। लेकिन जब इस मामले में जो संस्था है, आप देखें कि जो गोचर भूमि के लिए गौ कृषि अधिरक्षिणी सभा है उसके सचिव सौदान चारण ने वहां उस पर एक्शन लिया। उन्होंने गायों की गोचर भूमि पर जिस प्रकार अतिक्रमण देखा तो उन्होंने संभागीय आयुक्त अजमेर के संभागीय आयुक्त को शिकायत दी और शिकायत देकर अवगत करवाया कि जिस प्रकार यहाँ चारागाह भूमि पर लगातार आए दिन अतिक्रमण होते आ रहे हैं और जब बड़ी कंपनियां यदि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करेगी तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल या निशान बन रहे हैं। आप देखें कि आए दिन चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले उजागर होते रहते हैं, लेकिन जो सरकारें हैं वो केवल खाना पूर्ति में लगी रहती है। और जहां यहाँ तक कि जिला की जो कलेक्टर है वहाँ उन्होंने पूर्व में भी निर्देश दिए लेकिन अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं कोई दबाव होने के कहीं कारण की एक मंशा भी जताई जा रही है। और जहाँ ग्रामीणों ने कहा कि अफसर जो है केवल खाना पूर्ति करते हैं, ऑफिसों में आराम से बैठे रहते हैं, दरअसल पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वेदांता ग्रुप कोई बड़ी कंपनी है और इन्होंने जिस प्रकार चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया बड़ा एक मसला है। और तमाम जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जिंदल जो ये कंपनी है हिंदुस्तान जिंक जो कंपनी है उनके रसूख के आगे बड़ा एक दबते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस प्रकार कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाई और तहसीलदार को अभी निरीक्षण के लिए, जांच के लिए, पड़ताल के लिए उनको निर्देशित किया गया, लेकिन तहसीलदार को भी जांच होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई धरातल पर नजर नहीं आ पाई है। चंद्रश्री, ठीक है विक्रम, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।